बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 टू 10 पार्ट्स तक डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। पार्ट नंबर 11 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5 6 3 1 और यहाँ पे बेस 8 है और इसमें हमें ऐड करना है, प्लस करना है 2 4 5 6 को, और यहाँ पर भी बेस 8 है। अब बेस 8 का मतलब है कि जिसमें हमारे पास 0 to 7 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बेस 8 में हमारे पास 0 to 7 नंबर्स तक नंबर्स मौजूद होते हैं, इसलिए हमें इन नंबर्स के बिटवीन में रहते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है। 7 से ग्रेटर नंबर हम इसके आंसर में नहीं ले सकते। तो आइए इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट नंबर है जो हमारे पास वो है 1 + 6 है। तो 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 चूँकि हमारे पास बेस 8 में मौजूद है, हम 7 नंबर्स तक लिख सकते हैं, तो इसलिए 7 को हम लिख लिया। उसके बाद है 3 + 5 8। तो हम 8 को नहीं लिख सकते, बेस 8 में हमें 0 to 7 नंबर्स तक लिखना होते हैं। तो 8 को हमें फैक्टराइज कर लेना है इस तरह से। 8 है तो बेस 8 है, तो 8 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 टाइम 8 और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 0। इट मीन्स कि अगर 8 आए तो हमें क्या ले लेना है 10। तो 10 का ये जो 0 है इसे हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है इसे आगे की तरफ कैरी लेंगे। उसके बाद देखें 6 और 1 7, 7 और 4 11। तो हम 11 नहीं लिख सकते बेस 8 की वजह से, इसलिए हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे 8 के साथ। तो 8 2 टाइम 16 हो जाता है, इसलिए 8 1 टाइम 8 और 11 है। 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए 3। तो इसका मतलब कि अगर 11 आया तो हमें यहाँ पे 1 और 3 ले लेना है। तो ये 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये जो 1 है सेकंड, इसे आगे की तरफ कैरी ले लेंगे। 5 और 1 6, 6 + 2 8 है। ठीक है, तो हम 8 नहीं लिख सकते, 8 को फैक्टराइज करेंगे और ऑक्टल सिस्टम के अंदर रहते हुए 8 के लिए हम 1 और 0 लिख लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड किया तो हमारे पास बेस 8 के साथ आंसर आ गया 10307। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 12 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 7541 और इसे हमने सेपरेट करना है 5675 से। सो सब्ट्रैक्शन के साइन को यूज़ करते हुए 5675 को हम जो है सेपरेट कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला जो नंबर है वो है 1 - 5। तो 1 से 5 सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि 1 एक लेस देन नंबर है और 5 एक ग्रेटर नंबर है। तो 1 को ग्रेटर करने के लिए हमें इस 4 से यहाँ पे कैरी लेना होगा, लेकिन चूँकि यहाँ पे बेस 8 है तो इसलिए जब भी हम कैरी लेंगे तो हम 8 नंबर्स ही कैरी लेंगे। ठीक है, बेस 8 है, ऑक्टल सिस्टम है, तो जो 1 कैरी आएगा तो 1 कैरी इधर मूव होने का मतलब है 8 इधर कैरी आना। ठीक है, 1 कैरी का मतलब 8 आना है, इसलिए 8 और ये जो 1 है इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 नंबर्स हो जाएंगे। तो 9 - 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। यहाँ रिमेनिंग 3 रह गए और 3 से 7 सेपरेट नहीं हो सकते, इसलिए अब हमें इस 5 से यहाँ पे कैरी मूव करना है। तो जब हम 5 से 1 कैरी इधर मूव करेंगे तो रिमेनिंग 4 रह जाएंगे और ऑक्टल सिस्टम है तो 1 कैरी मूव करने का मतलब है 8 कैरी जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। 1 का मतलब 8 है। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल सिस्टम है तो जब भी कैरी मूव होगा वो 8 नंबर्स का होगा। 8 और 3 हमारे पास 11 हो जाएंगे और अब हमें 11 से 7 को सेपरेट कर लेना है। तो 11 से 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ रिमेनिंग 4 रह गए और 4 से 6 सेपरेट नहीं हो सकते, इसलिए इस 7 से हम 1 कैरी लेंगे और यहाँ पे रिमेनिंग 6 रह जाएंगे और 1 कैरी इधर मूव होने का मतलब है 8 कैरी इधर आना। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम में 1 कैरी मूव करना 8 कैरी मूव करने के इक्वल है। तो 4 और 8 ये हमारे पास नंबर्स हैं। 8 और 4 12, 12 से हमें 6 सेपरेट किए तो क्या आ जाएगा 6 है। यहाँ रिमेनिंग हमारे पास 6 रह गए हैं, तो 6 - 5 क्या आ जाएगा 1। तो यूँ इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेपरेट कर दिया और यहाँ पे हमने बेस 8 लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 13 है 4 6 7 2। बेस 8 है और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 507 से बेस 8 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है फर्स्ट वो है 4672 और मल्टीप्लाई हमने करना है
जिस वैल्यू को उसे हमने वंस को वंस की प्लेस पे लिख लेना है, और जो नंबर टेंस की प्लेस में है सेकंड वैल्यू उसे टेंस की प्लेस पे, और जो 100 की प्लेस पे है उसे 100 की प्लेस पे लिख लेना है। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हुए हमें जो बात मद्देनज़र रखना है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल सिस्टम है, बेस 8 है, तो इसलिए हमें 0 to 7 नंबर्स तक ही नंबर्स आंसर्स में लिखने हैं। इससे ग्रेटर नंबर हम नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 8 है। तो सबसे पहले नंबर को जो हमने मल्टीप्लाई करना है वो है 7। तो 7 को पहले हमने इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 0 को इस सारी वैल्यू से, और फिर 5 को इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 7 को 2 के साथ सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 14। 7 2 टाइम 14, तो 14 हम नहीं लिख सकते। हमने अभी स्टडी किया कि हमें 0 to 7 नंबर्स तक ही ऑक्टल सिस्टम में नंबर्स लिखने हैं। तो 14 के लिए हमें बेस 8 के साथ इसकी डिवीजन कर लेनी है। 8 2 टाइम 16 हो जाता है, इसलिए हम 8 1 टाइम 8 करेंगे। यहाँ 14 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए, 6 है। जिसका मतलब कि हमें 14 के लिए क्या ले लेना है, 1 6 है। 1 6 का ये जो 6 है इसे हम यहाँ पे लिखेंगे और इस 1 को आगे की तरफ कैरी ले लेंगे। 7 7 टाइम 49, और 49 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 50। तो ऑक्टल सिस्टम है, हम 50 नहीं लिख सकते, इसलिए हम 50 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे। 8 6 टाइम 48, यहाँ 50 है, 48 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए, 2। इसलिए हमें 50 के लिए क्या लेना है, 6 2। 6 2 का ये 2 जो है इसे हम यहाँ पे लिखेंगे और इस 6 को हम लेफ्ट साइड पे कैरी के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। 7 6 टाइम 42, और 42 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48। तो हम 48 को नहीं लिख सकते, इसको भी हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे। ऑक्टल सिस्टम है, बेस 8 है, तो 8 6 टाइम 48, और रिमेनिंग कितने रह गए, 0। तो 48 के लिए हमें 6 0 लेना है। इस 6 0 का ये 0 हम यहाँ लिखेंगे और इस 6 को आगे की तरफ कैरी ले लेंगे। उसके बाद देखें 7 4 टाइम 28, और 28 में 6 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 8 6 14 4 1 कैरी 34। तो इस 34 को भी हम ऑक्टल सिस्टम है नहीं लिख सकते, इसलिए हमें बेस 8 के साथ इसे डिवाइड कर लेना है। 8 4 टाइम 32, यहाँ 34 हैं, 32 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास, 2, ठीक है। तो इसलिए 34 के लिए हमें क्या ले लेना है, 4 2। तो ये हम यहाँ पे 4 2 लिख देंगे और बेस 8 में इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 0। तो हम 0 के साथ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास वही नंबर्स आ जाएंगे। अब 1 नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 1 टाइम 0 लगा लेना है। जैसे हम आम कॉमन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बाद हम यहाँ पे क्रॉस यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्रॉस के बजाय 0 भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम 0 के साथ इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 0 2 टाइम क्या आ जाएगा, 0, 0 7 टाइम 0, उसके बाद 0 6 टाइम 0, एंड 0 4 टाइम 0। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हम 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 2 0 जो हैं वो लगा लेने हैं। उसके बाद हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो बेस 8 है, हम 10 नहीं लिख सकते, इसलिए हम 10 को फैक्टराइज करेंगे। 8 2 टाइम 16 हो जाता है, 8 1 टाइम 8, यहाँ 10 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए, 2। तो इसलिए 10 के लिए हमें क्या ले लेना है, 1 एंड 2। इस 2 का इसके लिए 12 के लिए हम ये जो 2 है इसे यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है इसे आगे की तरफ कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 7 टाइम 35, और 35 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। तो बेस 8 है, हम 36 नहीं लिख सकते, इसको हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल को यूज़ करेंगे, 36 आ जाए। 36 8 5 टाइम 40 हो जाता है, इसलिए 8 4 टाइम 32। तो यहाँ 36 हैं, 32 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 4। इसलिए हमें 36 के लिए 44 का ये जो 4 है इसे हमें यहाँ लिख लेना है, और ये जो हमारे पास 4 है इसे हमें आगे की तरफ कैरी ले लेना है। 5 6 टाइम 30, और 30 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34। तो हम 34 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 8 4 टाइम 32, यहाँ 34 है, 32 कंप्लीट हुए, रिमेनिंग 2। इसका मतलब 34 के लिए हमें 42 ले लेना है। 42 का ये जो 2 है इसे हम यहाँ पे लिखेंगे और इस 4 को हम आगे की तरफ कैरी ले लेंगे। तो 5 4 टाइम 20, और 20 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। तो 24 हम नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 8 है, तो 24 को हम 8 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 8 3 टाइम 24, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 0। इसलिए 24 के लिए हमें क्या ले लेना है, 3 एंड 0। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 0 to 7 नंबर्स के बिटवीन में रहते हुए, क्योंकि ऑक्टल सिस्टम है। तो 6 में ये तमाम 0 ऐड किए तो 6 आ गया, और 2 में 0 ऐड किए तो 2। उसके बाद ये 2 आ गया, 2 + 4 6,
और उसके बाद 4 + 2 6 एंड 0 एंड लास्ट पे क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे बेस 8 के साथ। इस तरह से हमने ऑक्टल सिस्टम में रहते हुए इन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 306622 एंड 6।